साथ भी आ जाते हैं। अच्छा जानते हो क्यों? दुख सुख ये दोनों सगी बहनें हैं। ये दोनों सगी बहनें हैं, ध्यान देना। दुख और सुख ये दोनों सगी बहनें हैं। अच्छा एक बार विचार करिए, जब दोनों बहनों का विवाह हो जाता है तो जब मायके आती है तो कभी एक आएगी तो एक नहीं मिलेगी। होता है ऐसा है नहीं होता? हा? कभी एक आती है तो एक नहीं मिलती, कभी वो आती तो दूसरी वाली नहीं मिलती महाराज। कहीं वो ससुराल में तो वो मायके में, कहीं वो मायके में तो वो ससुराल में। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों साथ में चली आती है। होता है नहीं होता? जैसे यहाँ अनुष्ठान है तो तीनों बहनें हैं तो तीनों बहनें यहीं पर हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? दुख सुख भी दोनों बहनें हैं, सगी बहनें। जब एक जाती तो एक आती, कभी कभी दोनों साथ साथ आ जाती है। जब ऐसा लगे कि सुख भी है दुख भी है तब समझ लेना कि दोनों बहनें साथ साथ आई हैं। और ये हमारे आपके ही जीवन की विशेषता नहीं है। मानस भी देखिए कितना उत्सव का माहौल चल रहा था कि एक ही रात में सारी कयानात बदल गई। हाँ? एक पल में क्या हो जाए कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कवि कहता है कहावत कर देती एहसास इस जमाने को, कहावत करवाती एहसास इस जमाने को, समय कर देता है मोहताज दाने दाने 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 को। कहावत करवाती एहसास इस जमाने को, कहावत करवाती एहसास इस जमाने को, समय कर देता है एहसास दाने दाने को, समय कर देता है मोहताज दाने दाने को, समय कर देता है मोहताज दाने दाने को। अच्छा ये जो कहावतें बनी है संसार की व्यर्थ नहीं है। कवि कहता है समय एक ऐसी परिस्थिति है कि महाराज एक पल में क्या हो जाए कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आप विचार करिएगा, हमारे द्वापर में भगवान कृष्ण और सुदामा परम मित्र हुए या नहीं हुए? और दोनों महाराज एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, दोनों बड़े पक्के सखा थे, मित्र थे। लेकिन कवि कहता है सुनिएगा, सखा बचपन के सुदामा घनश्याम हुए, सखा बचपन के सुदामा घनश्याम हुए, मित्रताई के इस जहां में मिसाल हुए, मित्रताई की इस जहां में निशान हुए, मित्रताई की इस जहां में मिसाल हुए, मित्रताई की इस जहां में निशान हुए। महाराज दोनों पक्के मित्र थे। भरी रस भावना में भाव कैसे बदलते, चतुर चित चोर से ही सुदामा चाल चलते, चतुर चित चोर से ही सुदामा चाल चलते। अच्छा चाल कैसी? गुरु माता ने दिए थे जो चने खाने को, गुरु माता ने दिए थे वो चने खाने को। और अंत क्या हुआ? सुदामा ने वो चने भगवान को ना देकर स्वयं खा गए। और समय देखिए, सुदामा हो गए मोहताज दाने दाने को, सुदामा हो गए मोहताज दाने दाने को, सुदामा हो गए मोहताज दाने दाने को। कहावत करवाती एहसास जमाने को, कहावत करवाती एहसास जमाने को, समय कर देता है मोहताज दाने दाने को, समय कर देता है मोहताज दाने दाने को, समय कर देता है मोहताज दाने दाने को। कहावत करवाती
एहसास इस जमाने को समय कर देता है मोहताज दाने दाने को। ये समय है महाराज, आज अगर सही चल रहा है तो कल अच्छा होगा ये पता नहीं है। महाराज दशरथ जी इतना प्रसन्न थे कि हमारे राम का राज्याभिषेक कल होगा। खुशी थी ना, सारी अयोध्या सजाई जा रही थी, इतनी खुशी का उत्सव, सारी नगर के नर नारी महारानी आप सभी प्रसन्न हैं, कल हमारे राम राजा बनेंगे। लेकिन एक ही पल में महाराज मंथरा के द्वारा बुद्धि फेरी गई और माता कैकेयी बदल गई। मंथरा के द्वारा कहने पर कोप भवन में गई। यहाँ तक आपने कथा सुना दिन की वेला में, कोप भवन में गई और त्रिया चरित्र दिखाने हेतु महाराज सारा श्रृंगार बिखेर लिया। और एक बात ध्यान रखिएगा, त्रिया चरित्र जो होता है ना बड़ा विचित्र होता है। क्यों? नारी के मुख में क्या है, पेट में क्या है, जिह्वा पर क्या है, ये महाराज कोई पता नहीं लगा सकता। नारी को स्वयं बनाने वाले वो पार ब्रह्म विधाता भी नहीं जान पाए। ब्रह्मा जी जिन्होंने नारी को बनाया है वो स्वयं नहीं जान पाए कि नारी के अंतःकरण में क्या है, मुख में क्या है और सोच में क्या है। माता कैकेयी जो थी ना कोप भवन में गई। अच्छा, कोप भवन में गई, 3 रानियां थी। पहले के समय में जब रानियां नाराज हुआ करती थी तो उनके लिए कोप भवन बनाया गया था और कोप भवन में जाकर के वो बैठ जाती थी या अपना चरित्र दिखाती थी, तो राजाओं को पता चल जाता था कि कौन सी रानी कब नाराज है। दासियों के द्वारा पता चल जाता था कि आज ये रानी नाराज है आपसे, तो महाराज जाते थे और उनको अपने भाव से मनाने का प्रयास करते थे। जैसे ही महाराज राजा दशरथ जी राज्य से वापस आए उसी क्षण महाराज पता चला कि महारानी कैकेयी तो कोप भवन में विराजमान है। अब इतना प्रसन्न है महाराज, पहुंचे जाकर के कोप भवन में और जैसे ही महारानी कैकेयी के वेशभूषा को देखा, अच्छा त्रिया चरित्र ऐसा वैसा नहीं था, क्योंकि मंथरा ने कहा था ना कुछ ऐसा करिएगा भगवान राम की शपथ भी दिला दीजिएगा जब वरदान मांगना, क्योंकि अगर राम की शपथ ना दिलाई तो महाराज दशरथ जी कभी राम जी को वन नहीं भेजेंगे। राज्य तो दे सकते हैं लेकिन वनवास कभी नहीं देंगे, क्योंकि राम जी सर्वाधिक प्रेम करते हैं। और इसीलिए जब आप शपथ ले लेंगी तो महाराज चाहे या ना चाहे उनको राम जी को वन भेजना पड़ेगा। राजा आए, जैसे महारानी की स्थिति को देखा, बाल खुले हुए थे, सारा श्रृंगार बिखरा पड़ा हुआ था, पेट के भल महारानी कैकेयी उस कोप भवन में लेटी हुई थी। राजा पहुंचे जाकर के महारानी को जैसे इस स्थिति में देखा तो प्रेम से बोले, हे महारानी आपके पास किसी चीज की कमी है? आज ऐसा वेशभूषा आपने बना करके रखा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ महारानी, आज मैं इतना खुश हूँ, इतना प्रसन्न हूँ कि जितनी प्रसन्नता तो महाराज राघव जी के जन्म में भी ना हुई थी। क्यों? क्योंकि खुशी ही अपरंपार है, कल तो मेरा राम राजा बनेगा, राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, मेरा स्वप्न जो है ना वो पूरा हो जाएगा। सारा राज्य खुशियां मना रहा है राम जी के राज्याभिषेक के लिए। इसीलिए महाराज कहते हैं आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आप अपने नाराजगी का कारण बताओ। महारानी बात नहीं कर रही। जब महारानी ने बात नहीं किया तो महाराज पास में गए और कहा आप नाराज हो, कुछ चाहिए आपको? महारानी आज तो मैं इतना प्रसन्न हूँ कि जो तुम्हें चाहिए सो मांग लो। महारानी ने जैसे सिर को उठा करके देखा, मांग लो, हाँ जो खुद आपकी इच्छा हो सो वरदान मांग लो। महारानी कैकेयी ने कहा महाराज पहले के तो 2 दिए नहीं और फिर से कह रहे हो कि 2 वरदान मांग ले। राजा ने कहा पहले के वरदान, हाँ पहले के तो 2 वरदान थे ना देवासुर संग्राम के, जब हमने आपके प्राण बचाए थे और आपने कहा था कि वरदान मांग लो, तो हमने कहा था जब समय आएगा सो तब मांग लेंगे। तो महाराज ने कहा अरे 2 वरदानों की बात है, सुनो रानी 2 की बात छोड़ दो, 4 मांग लो, लेकिन ये जो वेशभूषा है ना इसको बदल करके आओ। महारानी ने कहा सुनो महाराज ऐसे नहीं जाऊंगी। कहा फिर कैसे जाओगे? ऐसे कदाचित नहीं जाने वाली, यद्यपि आप
भगवान राम की शपथ खा करके कहेंगे कि जो हम मांगेंगे सो आप देंगे तब भी जाएंगे। महाराज ने मन में विचार किया, रानी ऐसा क्या मांग सकती है, ऐसा क्या मांग लेंगे। और इसीलिए महाराज ने कहा कि कोई राज्य मांगेंगी या कोई सुख मांगेंगी सो दे दूंगा, अगर इसी से मान जाएंगी तो फिर महाराज मैं शपथ खा लेता हूँ। उन्हें क्या पता था कि एक पल में मेरा राम मुझसे दूर होने वाला है। महाराज ने कहा, महारानी मैं राघव के चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ, जो तुम मांगोगी ना सो मैं तुमको दूंगा। महारानी गई, सारा श्रृंगार सजाया, सजाने के परांत जैसे ही लौट करके आई, स्वामी के सामने खड़ी हुई, महाराज अब आप अपने वचन का पालन करिएगा। महारानी के कई कहती हैं, प्रणधारी प्राण नाथ स्वामी, और अब आन वचन की कीजिएगा, और पहला वर यही मांगती हूँ, यह राज भरत को दीजिएगा। महारानी ने कहा, स्वामी पहला वरदान तो यही है कि यह राज्य राम को नहीं दिया जाएगा बल्कि हमारे पुत्र भरत को दिया जाएगा। और सुनो दूसरा वरदान, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। दूसरा वरदान हमारा ये है कि तपस्वियों की वेशभूषा करके 14 वर्ष के लिए भगवान राम वन को जाना पड़ेगा, भगवान राम को। अच्छा, जैसे ही महारानी कैकेयी ने कहा था कि हर राज्य राम को नहीं बल्कि हमारे पुत्र भरत को देना चाहिए, देना पड़ेगा आपको। राज्य का उत्तराधिकारी राम को नहीं बनाया जाएगा, भैया भरत को बनाया जाएगा। और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास है। महाराज ने दोनों हाथों को जोड़ा और थोड़ा सा मुस्कुराए, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि महारानी कैकेयी जो है ना वो ठिठोली कर रही है। अच्छा क्यों? क्योंकि महारानी कैकेयी सबसे ज्यादा भगवान राम से प्रेम करती थी। और एक बात बताएं आपको, जब राम जी का जन्म हुआ था ना, बाल्यावस्था की कथा है, जब राम जी का जन्म हुआ था तो धीरे धीरे जब राम जी थोड़ा सा बोलने की का प्रैक्टिस करने लगे तो सबसे पहले जब भगवान राम के मुख से माँ शब्द निकला, सबसे पहले माँ शब्द निकला। और जैसे माँ शब्द निकला ना तो महारानी कौशल्या जो थी ना, अपने पुत्र राम के मुख पर हाथ रख दिया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसने माँ कहा है, और माँ कहा है ना, मैं ये शब्द सुन नहीं सकती कि मेरा लाल एक तो चौथेपन में प्राप्त हुआ है और आज इसने पहली बार अपने मुख से माँ कहा है। तो महारानी कैकेयी की तरफ इशारा किया और राम जी को उठा करके उनकी गोदी में डाल दिया। महारानी कैकेयी ने कहा, ये क्या कर रही हैं आप? महारानी कौशल्या बोली, कुछ मत कहना, चारों पुत्रों में खुद के पुत्र से भी इतना प्रेम नहीं करती हो तुम जितना राम जी से करती हो। और सुनो, इसने यद्यपि माँ कहा है ना, ये मुझे माँ नहीं कह सकता, इसने तुम्हें माँ कहा है, तो आज से तुम ही इसकी मैया हो, आज से तुम ही इसकी परवरिश करोगी, आज से ये तुम्हारा बेटा है, तुम इसकी माँ हो। धन्य है महारानी कौशल्या जिन्होंने अपने पुत्र राम को महारानी कैकेयी के आंचल में डाल दिया। अच्छा, जैसे आंचल में डाला तो महारानी कैकेयी ने भी पुत्र राम को पुत्र की भांति पाला। अब एक दिन की बात थी, जो सारा संसार कहता है ना कि माता कैकेयी बहुत बड़ी जो है दोषी थी, अपराधीन थी, ये असत्य है। महारानी कैकेयी का कोई दोष नहीं था। वन जाने के पीछे किसका कारण था, जरा सुनिएगा। बाल्यावस्था का समय है, महारानी कैकेयी अपने पुत्र राम के साथ में खेल रही है और राम जी ने एक लीला कर दी। महारानी कैकेयी के नेत्रों को पीछे से आकर चुपके से बंद कर लिया।
जैसे चुपके से बंद कर लिया, बालकों की आदत होती है ना, जब मैया साधारण बैठी हो तो आती है, पीछे से नेत्र पकड़ लेते हैं, कहीं आंखें बंद कर देते हैं। तो भगवान राम ने भी बंद कर लिया और महारानी कैकेयी से बोले, मैया अगर आज आपने पहचान लिया ना कि मैं कौन हूँ, मैं राम हूँ या भरत हूँ या चारों भ्राताओं में कौन हूँ, अगर तुमने सत्य बता दिया ना तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने झूठ बताया ना तो मैं जो मांगूंगा सो तुमको देना पड़ेगा। ध्यान देना, राम जी ने कहा जो मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, माता कैकेयी तो भगवान राम को आहट से पहचान लिया करती थी। हाँ? इतना प्रेम करती थी कि महाराज स्पर्श, एक उंगली का मात्र स्पर्श भी दिख जाए तो महारानी कैकेयी को पता चल जाता था कि हमारा पुत्र राम है। और आज जब राम जी ने दोनों हाथों से नेत्रों को बंद किया तो महारानी कैकेयी को तो एक पल ना लगा पहचानने में, लेकिन महारानी कैकेयी के मन में भाव आया, आज इतने समय के पश्चात आज मेरे पुत्र राम ने कहा है कि अगर मैंने ना बता पाई कि ये कौन है तो मुझसे कुछ मांगेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ मुझसे पाना चाहता है। तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे पुत्र राम को क्या चाहिए हमसे। ये जानने के लिए महारानी कैकेयी ने झूठ बोल दिया। महारानी कैकेयी ने कहा, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम राम हो ही नहीं सकते, तुम तो हमारे पुत्र भरत हो। राम जी आगे आए, ताली बजाकर हंसने लगे। मैया देखा ना, झूठ बोली, हम भरत कहाँ हैं, हम तो आपके पुत्र राम हैं। अच्छा, आल्हा उदन और के महुबे के लड़ाई सब हुई। रुको 50 मुद्रिकाएं आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनाया जाएगा, समय समय पर सुनाया जाएगा। ये कैकेयी ने कहा, राम जी ने कहा, देखा पहचान नहीं पाई, अब तो जो हम मांगेंगे वो आपको देना पड़ेगा। मैया ने कहा ठीक है, जो मांगना हो सो मांग लो। भगवान राम ने कहा सोच लो मैया, जो मैं मांगना चाहता हूं ना उसमें सारा संसार आपको कलंकित कर देगा, क्या आपको सहन होगा? ध्यान देना। मैया ने कहा बेटा, सारा संसार मुझे कलंकी कहेगा, तू तो नहीं कहेगा ना? राम जी ने कहा नहीं, मैं तो नहीं कहूंगा। मैया ने कहा तो ठीक है, अगर सारा संसार मुझे कलंकी कहेगा तो मैं सहन कर लूंगी, क्योंकि तेरा साथ मेरे साथ होगा। तू मांग ले जो मांगना हो। राम जी ने कहा सुनो मैया, फिर एक बार सोच लो, तुम्हारा सगा पुत्र भरत तुम्हें कभी जीवन में मां नहीं कहेगा, कभी जीवन में मां नहीं कहेगा। मैया ने कहा पुत्र राम, तू तो मां कहेगा ना? भगवान ने कहा मैं तो आपको मां ही कहूंगा। मैया ने कहा तो सुन, अगर तू मां कहेगा ना तो संसार में मेरे पुत्र, क्या संसार में कोई भी मुझे माने या ना माने, प्रेम करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा प्रेम मिलेगा ना, तू मैया कहेगा ना, हमारे लिए इतना ही काफी है। मांग ले जो मांगना हो। राम जी ने कहा मैया फिर सोच लो, फिर कह रहा हूं, हो सकता है इसमें आपका श्रृंगार भी आपसे छिन जाए, इसलिए एक बार फिर से सोच लो। मैया ने कहा सुनो पुत्र, भले ही सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुझे जो मांगना है सो मांग ले। अगर तुम्हारा साथ मेरे पास है, अगर तुम्हारा प्रेम मेरे पास है, तू मेरा बेटा है, इतना ही संसार के लिए काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा पक्का? मैया ने कहा हाँ। अब जरा करुणा देखिएगा। राम जी ने कहा तो सुनो माँ, जिस समय महाराज दशरथ जी हमारे राज्याभिषेक की तैयारी करे ना, उसी क्षण उनसे तुम हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग ले। अच्छा, मंथरा ने ये कहा था कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास नहीं कहा था, कहा था राम को वनवास और भरत का राज्याभिषेक, ये वरदान मांगा। 14 वर्ष का वनवास तो राम जी ने माता कैकेयी से कहा था कि मांगिएगा, और जैसे राम जी के मुख से निकला मैया 14 वर्ष का वनवास मांग लेना, उसी क्षण मानो माता कैकेयी के हृदय पर किसी ने वज्र सा घात कर दिया। माता कैकेयी के नेत्रों से जलधार बहने लगी। पुत्र, क्या हमारे प्रेम में कोई कमी रह गई? क्या इस राज्य में, इस महल में तुम्हारे सुख के लिए कोई वस्तु नहीं है? क्या महाराज तुमसे प्रेम नहीं करते?
क्या हम तुमसे प्रेम नहीं करते? अरे इस अयोध्या की एक गली गली बच्चा बच्चा यहाँ तक पशु पक्षी भी तुमसे इतना प्रेम करते हैं और उसके बावजूद भी तुम कह रहे हो कि 14 वर्ष का वनवास मांग लेंगे। कम से कम एक बार तो सोचा होता ये वरदान मैं कैसे मांगूंगी महाराज से। और यद्यपि मैंने मांग भी लिया ना तो मैं ये तुमसे निवेदन करते हुए कह रही हूँ कि महाराज दशरथ जी अपना प्राणांत कर लेंगे लेकिन कभी इस वरदान को स्वीकार नहीं करेंगे। राम जी ने कहा सुनो मैया, आपने वचन दिया है। और देखिए मानस भी कहती है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए, लिख गए तुलसीदास बाबा मानस में, लिख गए तुलसीदास बाबा मानस में। सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाए, कह गए तुलसीदास राजा मानस में। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए, लिख गए तुलसीदास बाबा मानस में। लिख गए तुलसीदास राजा मानस में। कहा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और आप तो उन्हीं महाराज की धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है। तो हम आपने वचन दिया है, उस वचन को आपको पूरा करना होगा महाराज। जैसे कहा पूरा करना होगा, मैया ने कहा ठीक है, जब उचित समय आएगा तो हम ये वरदान मांग लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, एक प्राणी था जो जा रहा था रोड की तरफ, मार्ग की तरफ जा रहा था, चलता चला जा रहा, चलता चला जा रहा। अच्छा, रास्ते में उसने एक आम का बगीचा देखा। ध्यान देना, जैसे रास्ते में आम का बगीचा देखा सो महाराज, अच्छा उस आम के बगीचे में पके पके फल लगे हुए थे। तो उस मनुष्य के शरीर में सबसे पहले उस बगीचे के फल को किसने देखा? नेत्रों ने देखा ना। हा? सबसे पहले किसने देखा? देखने का कार्य नेत्र करते, नेत्रों ने देखा। अच्छा, जब नेत्रों ने देखा तो मुख में पानी आया। हा? जब मुख में पानी आया तो पैर चलकर गए, और जब पैर चलकर गए सो महाराज हाथों ने तोड़ा। जब हाथों ने तोड़ा तो खाया किसने? मुख ने। अच्छा, जिसके बगीचे से फल तोड़ लोगे वो क्या आपको ऐसे छोड़ देगा? हा? तो मार पड़ी। मार कहाँ पड़ी? पीठ पर। और जब मार पड़ी पीठ पर तो महाराज अंत में रोया कौन? आंखें। यही है कथा राम जी के वनवास की, कि राम जी ही महाराज रोने वाला भी जैसे नेत्र है और देखने वाले भी नेत्र हैं, उसी प्रकार वरदान मांगने वाले भी राम हैं और वन जाने वाले भी राम हैं। बोलो जय श्री राम। तो महाराज आज जैसे ही वरदान मांगा, महाराज कहते हैं कि कहीं मैंने कभी जीवन में भेद नहीं किया, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। मोरे भरत राम दुइया की सत्य कहाओ मम शंकरु साखी। मैं सत्य कह रहा हूँ शिव जी को साक्षी मान करके कि राम जी और भरत जी मेरे दो नेत्र हैं। मैंने कभी जीवन में भेदभाव नहीं किया। और सुनो देवी, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई छल किया है या कपट किया है तो अगर तुम्हारा एक वरदान जो है ना, मैं राजा राम को नहीं राजा भरत को बना दूंगा। लेकिन एक बात बताओ, 14 वर्ष के लिए मेरे राम को वनवास क्यों? मेरा राम अयोध्या में भी तो रह सकता है ना, मेरे सामने तो रह सकता है ना, मेरे आंखों के सामने रहेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ ले जाओ, लेकिन मेरे राम को 14 वर्ष के लिए वन ना भेजो। अगर राम वन चले गए ना, कहूँ स्वभाव न छल मन माही, और जीवन मोर राम बिनु नाही। मैं सच्चे स्वभाव से कह रहा हूँ, मेरी अंतःकरण में कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है।
लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूँ देवी कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। अगर राम वन गए ना तो मेरे ये प्राण इस नश्वर शरीर का परित्याग कर देंगे। मैं एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। सोच लो, सारा संसार तुमको कलंकी कहेगा, इसलिए अभी भी वक्त है, संभल जाओ, ये वरदान ना मांगो। महारानी कैकेयी ने कहा, सुनो महाराज, कल या तो राम वन जाएंगे, अन्यथा मैं अपना प्राणांत कर लूंगी। मेरी अर्थी इस अयोध्या से निकलेगी। राम, मेरी अर्थी इस अयोध्या से निकलेगी। महाराज ने कहा, देवी अभी भी वक्त है, संभल जाओ, फिर वक्त नहीं मिलेगा। इस संसार में आप मुख दिखाने योग्य नहीं रह जाएंगे। और फिर तुम जो राम जी से प्रेम करती थी वो सब दिखावा था। मैया ने कहा, मुझे कुछ नहीं समझना, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि कल राम बन जाएगा और मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक होगा। महाराज दशरथ रोते रोते कहते हैं, कैकेयी तूने क्या कर दिया? कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया, कैकेयी तूने लूट लिया, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, वो तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, पागल सजा कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। दशरथ कहते हैं, एक बार सुन लो, आप ना श्रृंगार करने को तरस जाओगी। महाराज मेरा पुत्र तो जाएगा, वापस आ जाएगा, लेकिन अगर हम चले गए ना तो तुम्हें इस संसार में नहीं मिलेंगे। और सुनो देवी, औरत की विवाह के बाद में सुंदरता जो है ना पति से होती है। जब वो विवाह में सजाई जाती है ना तो देवी लगती है, जब ससुराल जाती है तो लक्ष्मी बनती है। लेकिन जैसे ही पति का स्वर्गवास होता है ना और जब श्रृंगार विहीन हो जाती है ना तो बड़ी भयानक दिखती है। और इसलिए सुनो, एक एक ही भाल तरसेगा विदिया को, मांग तरसेगी सिंदूरे को। भाल तरसेगा विदिया को, मांग तरसेगी सिंदूरे को। भाल तरसेगा विदिया को, मांग तरसेगी सिंदूरे को। तू तरस जाएगी रानी, वो तू तरस जाएगी
अभी भी वक्त है संभल जाओ। तूने जाना ना जन धन को, राम भेजे है यौवन को। तूने जाना ना जन धन को, राम भेजे है यौवन को। रघुकुल के जीवन को, रघुकुल के जीवन को, तूने भेजा है यौवन को। रघुकुल के जीवन को, तूने भेजा है यौवन को। तरस जाएगी रानी, वो तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी। नहीं तो आएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। तूने लूट लिया दशरथ की खजाने को, तूने लूट लिया दशरथ की खजाने को। तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। बोले राजा रामचंद्र भगवान की की जय। महाराज कहते हैं आपने हमारा संपूर्ण धन हमसे छीन लिया। क्यों? जब राम जी का जन्म हुआ था तो महाराज दशरथ जी सर्वस्व दान दीन सबका हो। भगवान राम ही तो महाराज दशरथ जी के सर्वस्व थे, सबके झोली में डाल रहे थे। और जिनका महाराज सर्वस्व ही भगवान राम हो और आज उन्हीं के लिए वनवास मांग लिया गया हो, तो महारानी कैकेयी से कहते हैं तुमने तो हमारा जीवन धन ही, हमारा सर्वस्व ही हमसे छीन लिया। यहाँ तक पैर हाथ जोड़ करके चरणों पर गिर पड़े, महारानी राम को वन ना भेजो। लेकिन महारानी के ऊपर असर नहीं पड़ा। महाराज कहते हैं फिर भी वक्त है संभल जाओ, कहां स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही, जिए मीन बर बार विहीना, मणि बिनु फनि को जिए दुख दीना। जैसे एक मणि के बिना सर्प जीवित रहता है, सूढ़ के बिना हाथी जीवित रहता है, उसी प्रकार जैसे जल के बिना मछली जीवित रहती है, उसी प्रकार महाराज के राम के बिना मेरा जीवन हो जाएगा। अभी भी कह रहा हूं संभल जाओ, लेकिन महारानी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, मानो शमशान भूमि में बैठी कोई मंत्र जाप कर रही हूं। राजा बेचारे सारी रात्रि तड़पते रह गए। प्रातः काल का समय हुआ, राज्याभिषेक का उचित समय रखा गया था, लेकिन जब महाराज दरबार में ना गए तो सुमंत्र मंत्री आए। जैसे ही महाराज की स्थिति को देखा वैसे ही महाराज समझ गए कि रीति नीति सब बदल चुकी है, जरूर कुछ न कुछ होने वाला है, अन्यथा महाराज दशरथ ऐसे पृथ्वी पर न तड़प रहे होते और राम 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 रटते न होते। सुमंत्र मंत्री ने महारानी कैकेयी से पूछा राजा की ऐसी स्थिति किस कारण से हुई है? महारानी कहती है ये घर के कार्य हैं, इनमें दखल देने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। और सुनो, जा करके राम जी को बुला करके लाओ, सारी रात्रि व्यतीत हो गई है, राम 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 रटते रटते इनको राम जी के दर्शन कराओ। सुमंत्र मंत्री गए, भगवान राम को बुला करके लाए। राघव जी ने जैसे ही पिता की ऐसी स्थिति देखी, मैया से विनती करते हुए बोले माता माता क्या कारण है, मुख से क्यों तात न बोल रहे। माता माता क्या कारण है, मुख से क्यों तात न बोल रहे, मुख से क्यों तात न बोल रहे, मुख से क्यों तात न बोल रहे। कहे ना सुन
कहना सुनना तो दरकिनारे, आंखें तक नहीं खोल रहे कहना। महाराज कहा माता माता क्या कारण है, मुख से क्यों तात न बोल रहे, कहना सुनना तो दर किनार, आंखें तक नहीं खोल रहे। आखिर कारण क्या है? मैया ने कहा सुनो पुत्र, 2 वर भूप धरोवर थे, दे डाला आज प्रकाश उन्हें, अर्थात भरत को राज तिलक, 14 वर्षीय वनवास तुम्हें। जैसे ही राघव जी ने सुना 14 वर्ष वनवास, हाँ 14 वर्ष का आपके लिए वनवास मांग लिया। 2 वरदान रखे हुए थे तो हमने सोचा यही वक्त है सो मांग ले। राम जी ने कहा तो क्या हो गया? कहा यही बात है, तुम्हारे वन जाने की बात सुन करके महाराज रात्रि से तड़प रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। राघव जी ने जैसे ही पिता की तरफ दृष्टि डाली तो पिता से विनती करते हुए कहा, हे पिताश्री कृपा करके बताओ, इसी कुल में एक से एक त्यागी धर्मात्मा हुए हैं, जिन्होंने इस रघुकुल के नियमों का पालन किया है, खुद के प्राण तक त्याग दिए हैं, लेकिन वचन मिथ्या जाने नहीं दिया है। और सुनो पिताश्री, मुझे इस राज्य, इस वैभव, ये सुख मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको वचन देता हूँ। मैया से विनती करते हुए बोले कि कही के वचन सुन के रघुवर कहें, मुझको जागीर दौलत नहीं चाहिए, के कही के वचन सुन के रघुवर कहें, मुझको जागीर दौलत नहीं चाहिए, के कही के वचन रघुवर कहें, मुझको जागीर दौलत नहीं चाहिए। माँ बाप का मान जाऊंगा वन, हुक्म माँ बाप का मान जाऊंगा वन, अब अवध की रियासत नहीं चाहिए, कहीं के वचन सुन के अब जैसे भगवान राम ने कहा कि माता की कही के वचनों का पालन करूंगा और बन जाऊंगा, उसी समय महाराज दशरथ जी जो विचारे थे ना, वो सुन रहे थे मेरा राम बन जाने को कह रहा है, मेरा राम बन चला जाएगा। जब गमन राम सुन करके व्याकुल पिता, वो तो ब्रह्मा को मन में मनाने लगे, जब गमन राम सुन कर व्याकुल पिता, वो तो ब्रह्मा को मन में मनाने लगे। और मना क्या रहे हैं? राम जाए न बन कर दो इतनी कृपा, राम जाए न बन कर दो इतनी कृपा, मुझको इसके सिवा और न कुछ चाहिए, एक ही के वचन सुन के रघुवर कहे, एक ही के वचन सुन के रघुवर कहे, मुझको जागीर दौलत नहीं चाहिए, एक ही के वचन सुन के रघुवर कहे, मुझको जागीर दौलत नहीं चाहिए, एक ही के वचन सुन के रघुवर कहे। के
कई के वचन सुन के रघुवर कहे, मुझको जागीर दौलत नहीं चाहिए, हुक्म माँ बाप का मान जाऊंगा बन, हुक्म माँ बाप का मान जाऊंगा बन। अब अवध की रियासत नहीं चाहिए, हुक्म माँ बाप का मान जाऊंगा बन। अब अवध की रियासत नहीं चाहिए, हुक्म माँ बाप का मान जाऊंगा बन। भगवान राम ने कहा, जो मेरे माँ बाप ने वचन दिया है सो मैं उनको पूर्ण करूंगा। और ये इसी बीच मौनी नहीं चाहिए। पिताश्री को ज्ञान दिया, पिताश्री कुछ कहना भी चाह रहे थे लेकिन बेचारे दुख के कारण कुछ कह नहीं पाए। क्या कहें, रुक जाओ या मत जाओ, क्या कहें। राम जी आए महारानी कौशल्या के पास में, अपनी मैया महारानी कौशल्या के पास में आए। और जैसे मैया ने देखा तो राम जी से कहा, ऐसे ही घूम रहे हो, आज तो तुम्हारा राज्याभिषेक है, तुम्हें क्या स्नान नहीं करना, सुंदर से दिव्य वस्त्र धारण नहीं करना। भगवान राम ने अपने नेत्रों को झुका लिया और बड़ी ही मीठी वाणी में बोले, ए मैया, बोले मीठे से वचन रघुवंशी सरताज। सीधे से वचन रघुवंशी सरताज, दिया पिताजी ने मुझे मैया वन का राज, दिया पिताजी ने मुझे महारानी कौशल्या से प्रभु श्री राम बोले, मैया राज्याभिषेक हमारा नहीं है, हमारे पिताश्री ने तो हमें वन का राज्य दे दिया है। जैसे महारानी कौशल्या ने सुना वन का राज्य, राजु देन कहूँ फल दिन साधा, और कहो जान बन के ही अपराधा। राज देने के लिए तो अच्छा दिन तारीख जो है निश्चित किया था, ऐसा कौन सा बड़ा अपराध कर दिया पुत्र, जो एक ही पल में आपके पिता ने आपको वनवास दे दिया। राघव जी ने कहा, कोई अपराध नहीं किया था। जब कहा कोई अपराध नहीं किया था, सिर्फ वचन का पालन करना चाहता हूं, सो वचन के पालन के कारण ही। हाँ, बता देना जाके। जैसे महाराज मैया से निवेदन किया कि पिताजी ने तुझे वन का राज्य दे दिया है और मुझे तो वन जाना पड़ेगा। मैया ने कहा, बेटा अगर ये वचन आपके पिता ने आपसे लिया है तो देखिए, जन्म देने वाली माँ का अधिकार पिता से ज्यादा पुत्र पर होता है, संतान पर पिता से ज्यादा मैया का अधिकार होता है। तो मैया कहती है, अगर आपके पिता ने ये आज्ञा दी है तो माँ को बड़ा जान, वन मत जा, और यद्यपि तुम्हारी माँ ने आज्ञा दी है तो जा बेटा, मैं तुझे कदाचित नहीं रोकूंगी। और ध्यान रखिएगा, पितु वन देव मातु वन देवी, और खग मृग जीव सरोरुह सेवी। पिता वन देव को अपना पिता समझना, वन देवी को मैया समझना, और जो खग मृग जीव जंतु है ना, वो आपके चरणों के सेवक बनेंगे, आपकी चरणों की सेवा करेंगे। और एक बात ध्यान रखना बेटा, अवध तहां जहां राम निवास हो, और तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाश हो। अपने आप को कभी अकेला मत समझिएगा। अरे अयोध्या तो वो स्वयं खुद ब खुद बन जाएगी जहां मेरे पुत्र तुम्हारा निवास होगा। भगवान राम और मैया के बीच की वार्ता चल ही रही थी, इतने में जानकी जी आ गई। और जानकी जी की आदत थी, जब कुछ कह नहीं पाती थी तो अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को खरोचना प्रारंभ कर देती थी, ताकि समझ जाए कि हमारे हृदय में क्या है। भगवान राम ने कहा, तुम भी साथ चलना चाहती हो? सुनो देवी, तुम्हें साथ कैसे ले जा सकता हूँ, यहाँ पर मेरे जाने के बाद में माता पिता की सेवा कौन करेगा। मैया ने दोनों हाथ जोड़े, ए स्वामी जी अभिनु देहन दी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। जिय बिनु देह नदी बिनु पारी, जिय बिनु देह नदी बिनु पारी, जिय बिनु देह
नदी बिनु पारी जिया बिनु एह नदी बिनु वारी तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। कहा जिया बिनु देह नदी बिनु वारी और तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे आत्मा के बिना शरीर होता है, नदी जल के बिना नदी होती है, वैसे ही एक स्त्री का जीवन पति के बिना हो जाता है। इसलिए अगर आप मुझे अपने साथ ना लेकर गए, तो अगर मैं ना गई ना तो अपने प्राण आपके साथ भेज दूंगी। राम जी समझ गए कि जानकी जी हमारे बिना नहीं रह पाएंगे, इसलिए कहा कि मैया की दिव्य आज्ञा मिल जाए तो हम साथ ले चलेंगे। महारानी कौशल्या ने भी मन में विचार किया कि महाराज पति की सेवा से हम काय वंचित करें, पति की सेवा करेगी, सुखी रहेगी, पति के साथ रहेगी, इसलिए जाने की अनुमति दे दी। इतने में भैया लक्ष्मण दौड़ते हुए आए, चुपचाप खड़े हैं, दोनों हाथ जोड़े। नाथ की बात खंडन करना झूठा अधिकार जताना है, तुम स्वामी हो मैं सेवक हूं, जो कह दो वही निभाना। आप तो स्वामी है ना और हम तो सेवक हैं, आप जो आज्ञा देंगे सो महाराज स्वीकार करेंगे। भगवान राम ने कहा ना, मैं आपको ऐसे नहीं ले जा सकता, जानकी जी भी जा रही हैं, हम भी जा रहे हैं, तुम भी चले गए ना हमारे साथ में, तो भैया भरत और शत्रुघ्न तो ननिहाल में हैं, फिर माता पिता की रक्षा कौन करेगा, उनकी सेवा कौन करेगा, माता पिता की सेवा कौन करेगा, इसलिए तुम्हारा रहना जरूरी है। भैया लक्ष्मण ने कहा सुनो प्रभु, मोरे को सबुई तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, लिख गए तुलसीदास बाबा मानस में। सबुई तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, लिख गए तुलसीदास बाबा मानस में, लिख गए तुलसीदास बाबा मानस में, बाबा मानस में। भैया लक्ष्मण ने कहा हमारे तो एक आप ही माता पिता हो, हम और किसी को नहीं जानते, और इसलिए या तो अपने साथ ले चलो, प्रभु कृपा करो, वैसे जो आज्ञा देंगे सो स्वीकार होगी। राम जी समझ गए कि भैया लक्ष्मण हमारे बिना नहीं रह पाएंगे, इसलिए कहा यदि आपकी मैया आज्ञा दे दे सो हम आपको ले जाने के लिए साथ में तैयार हैं। जैसे कहा भैया लक्ष्मण मैया सुमित्रा के पास में आए, दोनों हाथ जोड़े नेत्रों को झुकाए खड़े हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कैसे कहें। महारानी सुमित्रा ने ही कहा बेटा आज इस भांति क्यों खड़े हो, क्या कारण है। भैया लक्ष्मण हिम्मत को जुटा करके बोले मैया वो क्या है ना कि हमारे राम जी वन जा रहे हैं। जैसे कहा राम जी वन जा रहे, राम जी वन जा रहे, हाँ और राम जी ही नहीं माता जानकी भी वन जा रही है, और मैया राम भी बन जा रहे हैं और मैया भी बन जा रही है। तो महारानी सुमित्रा ने महाराज शब्दों का जो प्रयोग किया है ध्यान देना, एक तरफ एक रानी वनवास मांग रही है और एक तरफ एक रानी अपने पुत्र से कह रही है अगर राम बन जा रहे हैं या मैया बन जा रही हैं तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो उनके साथ में होना चाहिए। और सुन बेटा तुम राम जी के साथ में जाओ और याद रखिएगा चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे ऊपर कोई भी खरोच आ जाए मैं स्वीकार कर लूंगी, लेकिन मेरे राम के ऊपर तुम्हारे जीते जी एक खरोच भी आनी नहीं चाहिए। और सुनो बेटा ताते तुम्हारी मातु वै देही, पिता राम सब भांति सने, लिख गए तुलसीदास बाबा मानस में, लिख गए तुलसीदास बाबा मानस में।
लिख गए तुलसीदास बाबा मानस में, लिख गए तुलसीदास बाबा मानस में। मैया ने कहा सुनो, आज से तुम्हारी माता जानकी है और पिता राम है। ऐसा विचार कर कहा अवध तहां जहां राम निवासो, तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाशो। जा बेटा जा, राम जी जब सोए ना तो तुम जा करके पहरा देना, जानकी की भी रक्षा करना, मेरे राम की भी रक्षा करना। और सुनो, यहाँ की याद आए ना तो कभी भी याद मत करना, यहाँ तो सब सही है, बस ये देखना कि तुम्हारे पिता कैसे हैं अर्थात राम कैसे हैं। राम को एक भी स्वप्न में भी आँच नहीं आनी चाहिए। धन्य है सुमित्रा मैया जो अपनी बेटी को भगवान राम के साथ भेज रही है सेवा के लिए। आज भैया लक्ष्मण प्रसन्न होकर के आए, तीनों प्राणियों ने तापसी वेश धारण किया, तपस्वियों की वेशभूषा धारण की, और तपस्वियों की वेशभूषा धारण करने के परांत जैसे ही चले तो महाराज दशरथ जी के पास पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया कि अब जाने की आज्ञा दीजिए। महाराज दशरथ इतना विलाप कर रहे हैं, इतना विलाप कर रहे हैं, राम अगर जरा भी मुझसे प्रेम करते हो ना तो वन मत जाओ। और फिर पुत्री जानकी की तरफ जैसे निहारा, बेटी तुम। विदाई के समय जब महाराज जनक जी ने कहा था कि हमारी कन्या जानकी जो है ना ये नाजुक से पली है, इस ये पलकों पर बैठ करके रही है, इतना प्रेम से पली है, फूलों पर चली है, तो महाराज जनक जी ने हाथ जोड़कर महाराज दशरथ जी से निवेदन किया था कि कृपा करके अगर हमारी कन्या से कोई भूल चूक हो जाए ना तो इसको क्षमा कर देना। उस समय मैंने जनक जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री जानकी को पलकों पर बिठा कर रखूंगा। आज यद्यपि महाराज जनक जी को पता चला कि जानकी जी तुम भी चली गई हो वन में नाना प्रकार के कष्ट पीड़ा सहन करने के लिए, तो मैं महाराज जनक जी को क्या जवाब दूंगा, इसलिए पुत्री तू तो मत जा। महारानी जानकी जी ने कहा हे पिताश्री, हमारे लिए तो हमारा पति ही सब कुछ है, इसलिए पति की सेवा से वंचित ना करो। भैया लक्ष्मण की तरफ देखा, तुम भी जा रहे हो? हाँ पिताश्री, मैं प्रभु राम के बिना नहीं रह सकता, मैं इनके चरणों के बिना नहीं रह सकता, मैं मैया जानकी के बिना नहीं रह सकता, इसलिए पिताश्री मुझे मत रोको, मुझे इन्हीं के साथ जाने दो। राम जी जो थे ना, काफी विलंब जान करके तीनों प्राणी आज महल से बाहर निकले, और जिस समय महल से बाहर निकले महाराज दशरथ को मानो ऐसा लगा कि जैसे प्राण खींचे जा रहे हैं। सो मंत्र मंत्री को बुलाया, ये मंत्री यहाँ सुनो, क्या है सुनो, हमारा राम जो है ना ये बहुत सत्यवादी बनता है, बहुत धर्मवादी बनता है, एक काम करना इसको वन में ले जाना, बड़ा शौक चढ़ा है ना 4-5 दिन वन में भ्रमण कराने के परांत इसे पुनः ले आना, लेकिन 14 वर्ष के लिए इसको जाने मत देना। 2-4 दिनों में वन में जब भ्रमण करेगा तो बुद्धि जो है ना वो अपने आप बदल जाएगी, और फिर इसको साथ लेकर आना। सो मंत्र मंत्री ने धैर्य बंधाया, लेकर आऊंगा। चल पड़े। मानस कहती है कुसगुनु लंक अवधति सोको, और हरस विषाद विवश सुरलोको। कुसगुन जैसे ही भगवान ने अपने चरण निकाले उसी क्षण महाराज लंका में असगुन होना प्रारंभ हो गए। और अवध को, अरे जिस राज्य से, जिस अयोध्या से महाराज राम ही जा रहे हो वो अयोध्या तो एकदम वीरान हो गई थी। सब विलाप कर रहे हैं, यहाँ तक देवता महाराज करे तो करे क्या, देवता सोच रहे एक खुशी है, हर्ष यानी एक खुशी ये है कि राम जी बन जाएंगे, रावण का अंत होगा, निशाचरों का अंत होगा, अधर्म मिटेगा, तो हमारे जीवन में सुख ही सुख आएगा। और दूसरा अयोध्या का वियोग देवताओं से भी देखा नहीं जा रहा है। सही न सकत रघुवर विरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। सही न सकत रघुवर विरहागी, सही न सकत रघुवर विरहागी, सही न सकत रघुवर विरहागी। चले लोग सब व्याकुल भागी, चले लोग सब व्याकुल भागी।
सही ना सकत रघुवर विरहागी, और चले लोग सब व्याकुल भागी। अब पीछे पीछे जितने भी महाराज नगर के नर नारी थे, सो अपार भीड़ एकत्रित हो गई। कोई कहता है कि कई मैया ने अच्छा नहीं किया, राम जी तो इस अयोध्या की रौनक थे, और राम जी को ही वन भेज करके सारी अयोध्या को शोक में डुबो दिया, ये ठीक नहीं किया। तो किसी ने कहा महाराज का न करे अबला प्रबल के ही जग काल ना खारे, का नहीं पावक जारी सक का न समुद्र समाये। एक अग्नि क्या नहीं जला सकती है महाराज, जल क्या नहीं डुबो सकता है, एक अबला स्त्री किस पल क्या कर बैठे, ये महाराज कोई गारंटी नहीं है कि ही जग काल न खाई। संसार में महाराज कौन है जिसको काल ने भक्षण न किया हो या काल भक्षण न करता हो। सभी कहते हैं कि कई ने बहुत बुरा किया, सारी अयोध्या की रौनक ही छीन ली। राम जी को वन भेजने की क्या आवश्यकता थी? अरे राम जी यद्यपि यहाँ रहते ना तो इन्हीं से शोभा है। सारे गांव वाले विलाप करते हैं, सारे राज्य वाले विलाप करते हैं, सब रोते विलाप करते हुए कहते हैं गौवे बछड़े बाबा करके बोले प्रभु हम भी चले वहाँ, गोदी के बच्चे कहाँ कहाँ करके बोले श्री राम कहाँ। कौवे बच्चे बाबा करके बोले प्रभु हम भी चले वहाँ, गोदी के बच्चे कहाँ कहाँ करके बोले श्री राम कहाँ। सी लगी अयोध्या में उड़ गए फूल फूल वारी से, हरकत से आंसू निकल पड़े कुदरत की प्यारी प्यारी से। और वो जितने भी सभा में उपस्थित हैं, जितने भी राज्य के महापुरुष हैं महाराज, नर नारी है, सभी रो रहे हैं। कौवे बछड़े यहाँ तक नन्हे से बालक भी कहते हैं प्रभु कहाँ जा रहे हो। हर कतरे कतरे से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रभु अयोध्या छोड़कर मत जाओ। दुखी हो के कहते हैं साकेत वासी, दुखी हो के कहते हैं साकेत वासी, मेरा राम प्यारा छूटा जा रहा है। दुखी हो के कहते हैं भला के कई का भला कैसे होगा, भला के कई का भला कैसे होगा, निठुर हो के वरदान ऐसा जो मांगा, निठुर हो के वरदान ऐसा जो मांगा। 14 बरस राम वन में बिताने, 14 बरस राम वन में बिताने, मेरा राम प्यारा सदा सदा सारे नगर के नर नारी कहते हैं
इन केकई का भला कैसे होगा जिन्होंने हमारे राम को हमारे नेत्रों से दूर कर दिया। और जुदाई में राजा तड़पते हैं बेसुध, कहाँ राम नयनों का तारा गया है, कहाँ राम नयनों का। ओ जुदाई में राजा तड़पते हैं बेसुध, कहाँ राम नयनों का तारा गया है, कहाँ राम नयनों का तारा गया है। मेरे राम से कोई लाके मिला दे, मेरे राम को कोई लाके मिला दे, विरह से हृदय जला जा रहा अब सारे के सारे नर नारी विलाप करते हुए पीछे पीछे जा रहे और भगवान राम भैया लक्ष्मण माता जानकी का रथ आगे आगे जा रहा है। सारे नगरवासी सही न सकते रघुवर विरागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। और सब विनती करते हैं मत जाओ हे राम अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ, रुक जाओ हे राम अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ। सारे नर नारी विलाप करते हैं। विलाप करते करते तमसा नदी के किनारे पहुंचे। रात्रि व्यतीत करने के लिए भगवान राम ने वहीं पर रथ रोका। और जैसे ही रथ रोका महाराज विश्राम किया। जब सारे के सारे नर नारी विश्राम अर्थात सो गए, तो ऐसे नहीं सोए, प्रभु ने अपनी माया बिखेरी और उस माया में सारे के सारे सो गए। तब भगवान राम सुमंत्र मंत्री से बोले, हे तात, रथ को इस भांति ले चलो ना कि पृथ्वी पर कोई निशान बाकी न रह जाए। क्यों? पृथ्वी पर कोई निशान बाकी न रह जाए, अर्थात वनवास हमें हुआ है और ये बेचारे नर नारियों का, हमारे राज्य के नर नारियों का दोष है ना? नर नारियों का दोष है जो ये हमारे साथ में चलेंगे, वन में कष्ट सहन करेंगे। इसलिए कृपा करके कुछ ऐसा करो कि निशान ही ना रह जाए, ताकि ये जान ही ना पाएंगे जब तक उठेंगे कि हमारा रथ गया तो गया किधर है। प्रभु की करुणा देखो, स्वयं तो कष्ट प्राप्त हो जाए लेकिन अपने आप से प्रेम करने वाले को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा विधाता हमेशा चाहता है। सुमंत्र मंत्री ने रथ को उसी भांति चलाया कि पृथ्वी पर चिन्ह ना रहा। जैसे बेचारे जागे स्वप्न से तो उसी समय का देखा है कि भगवान राम नहीं है। विलाप करते हुए अयोध्या लौट आए। भगवान राम पहुंचे श्रृंगवेरपुर नगरी में और वहीं पर महाराज विश्राम किया है। श्रृंगवेरपुर नगरी कि जो राजा थे जिनका नाम है निषाद राज। निषाद राज और भगवान राम परम सखा हैं। जैसे निषाद राज जी ने सुना सो कंद मूल फल लेकर के आए। सारी नर नारी आई, दर्शन किया। सुंदर कुशाओं का आसन डाला गया जिस पर भगवान राम माता जानकी ने विश्राम किया। और भैया लक्ष्मण निषाद राज सारी रात्रि वार्तालाप करते हुए व्यतीत हो गई। प्रातः काल का समय हुआ, भगवान ने नित्य क्रिया किया। तदुपरांत सुंदर जटाजूट बनाने के पश्चात आज निषाद राज से विदा मांगी और गंगा के घाट पर आए। इसी बीच ये सुनील गोरा जी के द्वारा 51 मुद्रिकाओं का दान हुआ है। और अरे वाह, ये
दुग्ध पान के लिए आई हैं। 10 मुद्रिकाएं सपना, 10 मुद्रिकाएं मंजू, 10 मुद्रिकाएं प्रीति, 10 मुद्रिकाएं हिमांशी, 10 मुद्रिकाएं दिवाकर। एक बार जोरदार तालियां लगा दो। ये भी अनन्या बिटिया के द्वारा 10 मुद्रिकाएं हमारे लिए आई। एक बार जोरदार तालियां लगा दो। अच्छा, ओहो, ये गणेश दोनों भाई बहन जी के द्वारा आई है, नंदनी और रामा। 11 मुद्रिकाएं और 12 मासी सुनना चाहते हैं, वही सुनाने ही जा रहे थे, तब तो तुमने भेज ही दिया, क्योंकि झांकी भी आने वाली है। और प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार गंगा जी के घाट पर विराजमान हैं। श्री राधा श्री राधा आइए, एक 12